टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक फर्टिलाइजेशन। हमने आज फर्टिलाइजेशन के बारे में जानना है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इससे पहले हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना है, जैसे हमारा एडोलसेंस क्या होता है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स क्या होते हैं, चेंजिंग एट प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी इन बॉयज़, प्यूबर्टी इन गर्ल्स, प्यूबर्टी क्या होता है। इन सारे टॉपिक्स को हम क्लियर कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा था हमने। आज हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, चलिए तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वंस एवरी 28 days एन ओवम इज रिलीज बाई द ओवरी इन अ फीमेल। प्रत्येक 28 दिन के अंदर, 28 दिन बाद, 28 दिन के जो डे का दिन होता है, यानी कि 28 दिनों के अंदर क्या होता है, एन ओवम इज रिलीज, एक ओवम जो है हमारा रिलीज होता है बाई द ओवरी इन फीमेल, ओवरी के द्वारा एक ओवम जो है रिलीज होता है फीमेल्स में। दिस ओवम मूव्स इनटू द फॉपलिन ट्यूब्स, और यह जो है फॉपलिन ट्यूब्स में मूव होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा अ मेल ट्रांसफर स्पर्म्स इन द वेगिना थ्रू द पेनिस। एक जो मेल जो है स्पर्म्स को वेगिना के द्वारा पेनिस से होकर के स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करता है। द स्पर्म्स पास थ्रू द कर्विक्स, जो स्पर्म जो होता है वो कर्विक्स के द्वारा अंदर पहुंचता है इन द यूटेरस टू द फॉपलिन ट्यूब, यूटेरस के द्वारा होकर के फॉपलिन ट्यूब में पहुंचता है। अ सिंगल स्पर्म्स मीट ओवम इन द फॉपलिन ट्यूब, एक सिंगल स्पर्म्स, बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं उसमें से एक सिंगल स्पर्म जो है फॉपलिन ट्यूब में ओवम में जाकर के फॉपलिन ट्यूब से जाकर के क्या होता है, मिलता है। एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, और वहीं पे हमारा क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन जो है स्टार्ट हो जाता है। दिस फर्टिलाइज्ड एग कंटिन्यू मूविंग डाउन, यह जो फर्टिलाइज जो एग होते हैं कंटिन्यू मूव डाउन करते रहते हैं फॉपलिन ट्यूब इनटू द यूटेरस, यूटेरस में। द फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट्स इटसेल्फ इन द यूटेरस बॉल एंड डेवलप्स इनटू एंड एम्ब्रोयो। जो फर्टिलाइज जो एग हैं, मीन्स स्पर्म्स के मिलने के बाद जो फर्टिलाइज जो एग हैं वो एम्ब्रोयो में डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। एक जो स्पर्म्स के मिलने से, ओवम में स्पर्म के जाने से, और हमारा जो फर्टिलाइजेशन है वो स्टार्ट होता है और एक एम्ब्रोयो का रूप ले लेता है। तो ये था हमारा फर्टिलाइजेशन। द बेबी इनसाइड द बॉम्ब, जो बच्चा जो होता है बॉम्ब के अंदर वो किस टाइप से रहता है, किस तरह से वो सारी चीज़ें होती हैं उसके बारे में जानते हैं। वंस द फर्टिलाइज एग रीचेज द यूटेरस, जब हमारा फर्टिलाइज जो एग है यूटेरस तक पहुंच जाता है, इट इम्प्लांट्स इटसेल्फ हियर, तो ये क्या है, अपने आप ही इम्प्लांट्स होने लगता है, मीन्स अपने आप ही इंक्रीज होने लगता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट 8 वीक्स में फर्टिलाइजेशन के बाद द बेबी इनसाइड द बॉम्ब इज कॉल्ड एम्ब्रोयो, इसको हम एम्ब्रोयो के नाम से जानते हैं। यानी फर्स्ट 8 वीक, यानी पहले जो 8 सप्ताह के बाद जो बच्चा जो होता है बॉम्ब के अंदर, उसको हम एम्ब्रोयो के नाम से जानते हैं। द एम्ब्रोयो अटैच इट सेल्फ टू द यूटेरस बॉल, जो एम्ब्रोयो जो है वो अपने आप को यूटेरस बॉल से अटैच किए हुए होता है विद द हेल्प ऑफ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा। एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं, उससे वो अटैच्ड होता है। ग्रोइंग एम्ब्रोयो टेक्स न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द यूटेरस बॉल। जो हमारा ग्रोइंग एम्ब्रोयो जो होता है, जो एम्ब्रोयो जो होता है वो क्या करता है, ग्रो करता है, तो उसको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कि वो ब्लड वेसल्स से लेता है। यूटेरस बॉल की ब्लड वेसल्स से वो अपने न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को लेता है थ्रू द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से होकर के। प्लेसेंटा ऑल्सो कैरीज वेस्ट फ्रॉम द एम्ब्रोयो इनटू द मदर्स ब्लड। प्लेसेंटा ऑल्सो कैरीज, प्लेसेंटा जो होता है जो कैरी करता है वेस्ट को फ्रॉम द एम्ब्रोयो, एम्ब्रोयो से इनटू द मदर्स ब्लड, मदर्स ब्लड के होकर, मदर के ब्लड से जो हमारा जितना भी वेस्ट होता है उसको क्या करता है, वो ले जाता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रोयो बाय द यूम्ब्रिकल कॉर्ड, जो प्लेसेंटा जो होता है हमारा वो एम्ब्रोयो से यूम्ब्रिकल कॉर्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। फ्रॉम द 8 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन टिल बर्थ, ये जो है हमारा
8 वीक से लेकर के टिल बर्थ मतलब जन्म तक ये उससे जुड़ा हुआ होता है। द डेवलपिंग बेबी इज़ कॉल्ड अ फ्यूटस, और जो डेवलपिंग बेबी जो है उसको फ्यूटस के नाम से जानते हैं। इनसाइड द यूटेरस द बेबी फ्लोट्स इन अ पूल ऑफ लिक्विड, जो यूटेरस के अंदर जो बेबी जो होता है वो पूल में, जैसे लिक्विड जो होता है उसमें वो तैरता है। जो बेबी जो है जैसे जो उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसमें फ्लोट करता है। कॉल्ड एमनोटिक सेक विच प्रोटेक्ट द वॉल, जो एमनोटिक सेक के नाम से जाना जाता है जो कि वॉल को प्रोटेक्ट करता है। एनोमेटिक फ्लड एक्ट एज अ क्यूशन, एमनोटिक फ्लड जो है फ्लूइड जो है वो क्यूशन का कार्य करता है। व्हेन द बेबी इज़ रेडी टू बी बॉर्न, जब एक बच्चा जो है पैदा होने के लिए तैयार हो जाता है। द शेक ब्रश्ड, तो जो शेक जो है वो क्या होता है, ब्रश्ड होता है। एंड द वॉल ऑफ द यूटेरस गोज थ्रू कंस्ट्रक्शंस टू पुश द बेबी आउट थ्रू द वेगिना। जो बेबी जो है बॉर्न के अंदर रेडी होता है तो उसमें शेक जो होती है वो क्या होता है, वो ब्रश्ड हो जाता है, और उसके माध्यम से ब्रश्ड होने के कारण क्या होता है कि जो बेबी जो है बाहर की ओर पुश होता है और वो बाहर आ जाता है। द बेबी स्टे एंड ग्रो इनसाइड द मदर्स बॉम, जो बेबी जो होता है वो मदर्स बॉम में ग्रो करता है फॉर अबाउट 9 मंथ्स, लगभग 9 मंथ्स के समथिंग, 40 वीक्स कह सकते हैं उसको, 40 वीक्स या 9 मंथ्स भी कह सकते हैं उसको, टू डेवलप फुली, यानी एक बच्चे को फुली डेवलप होने के लिए उसको 9 मंथ्स या 40 वीक्स की ज़रूरत होती है। दिस पीरियड इज़ कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, इस पीरियड को जो टाइम होता है 9 मंथ्स का उसको हम गेस्टेशन पीरियड या फिर प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा बर्थ, जन्म क्या है उसके बारे में जानते हैं। टूवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद मसल्स इन द यूटेरस बीइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, दिस कंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड लेवल, ये जो है हमारा लेवल के नाम से जाना जाता है। देखिए क्या है इसमें, दिस कंस्ट्रक्शन काउजेज द एनीमियो ऑफ टू ब्रस्ट, ये जो कंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो एनीमियो के ब्रस्ट होने के कारण होते हैं। द रिलीज ऑफ लिक्विड थ्रू द वेगिना इज कॉल्ड ब्रेकिंग ऑफ वाटर्स, जो वेगिना से होकर के वो लिक्विड जो रिलीज होता है उसको हम ब्रेकिंग ऑफ वाटर भी बोलते हैं। द सर्विक्स ग्रेजुअली वाइडन्स ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शंस, जो कर्विक्स जो होती है वो वाइडन हो जाती है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शंस काउजेज द बेबी टू पुश हेड फर्स्ट आउट द सर्विक्स एंड द वेगिना, जो कंस्ट्रक्शंस जो होती है उसमें क्या होता है कि बेबी जो है पुश्ड आउट होता है पहले सिर की तरफ से, और उसके बाद मीन्स वो बाहर की तरफ आ जाता है। यूम्ब्रिकल कॉर्ड इज क्लैम्प्ड टू प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बेबी एंड कट, जो यूम्ब्रिकल कॉर्ड जो होती है इस क्लैम्प्ड उसके लगी हुई होती है टू प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड, इसकी मदद से क्या होता है जो लॉस ऑफ ब्लड है वो होने से बच जाता है फ्रॉम द बेबी का जो ब्लड है वो लॉस होने से बच जाता है। एंड कट, और उसको बाद में क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा द बेबी सून स्टार्ट ब्रीथ थ्रू इट्स लंग्स, अब जल्द ही जो बच्चा है वो अपनी लंग्स के द्वारा सांस लेने की शुरुआत कर देता है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जब जन्म लेने के बाद वो बच्चा क्या है अपने आप ही सांस लेने की शुरुआत कर देता है। द यूटेरस कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द बर्थ इज बॉर्न, यूटेरस कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द बर्थ इज बॉर्न, दिस कंस्ट्रक्शन पुश द प्लेसेंटा एंड रिमेन्स ऑफ द यूम्ब्रिकल कॉर्ड आउट ऑफ द वेगिना, जितना भी हमारा रिमेनिंग हमारा बचा हुआ है वो सब बाहर आता है, हमारा यूम्ब्रिकल कॉर्ड है आउट ऑफ द वेगिना उसके होकर के। दिस मटेरियल आर कॉल्ड द आफ्टर द बर्थ, ये सभी मटेरियल जो हैं वो आफ्टर द बर्थ के नाम से जाने जाते हैं। तो ये था हमारा बर्थ की जो बच्चा जो है वो किस तरह से पैदा होता है। अब बात करते हैं हम ट्विंस के बारे में। ट्विंस क्या है, जुड़वा बच्चे जो हैं किस तरह से होते हैं उनके बारे में जानते हैं। ट्विंस आर 2 और मोर बेबी फ्रॉम अ मदर टेकिंग बर्थ एट द सेम टाइम, ट्विंस जो है 2 या 2 से अधिक बच्चे जो है एक माँ से सेम टाइम पे जन्म लेते हैं तो उसको हम ट्विंस के नाम से जानते हैं। यूजुअली 1 मोर ओवम इज़ प्रोड्यूस्ड एट अ टाइम सो ओनली 1 बेबी इज़ बॉर्न, सामान्यतः ओनली 1
ओवम जो है प्रोड्यूस्ड होता है एक ही समय पे, सो इसलिए ओनली वन बेबी इज़ बॉर्न, तो हमारा जो एक ही बच्चा पैदा होता है। समटाइम्स हाउएवर टू ओवा हैपन टू मेचर एंड आर रिलीज्ड एट द सेम टाइम, एक ही समय पे दो ओवम का बन जाना उसकी वजह के कारण ही हमारा जो है दे आर फर्टिलाइज्ड बाई टू स्पर्म्स, जब दो ओवम एक साथ दो स्पर्म्स के द्वारा ग्रो करते हैं, कनेक्ट होते हैं, विच रिजल्ट इन ट्विंस, इन बर्थ ऑफ ट्विंस, ट्विंस आर दिस वे आर कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन ट्विंस। इसके कारण क्या होता है, जो ओवम जो होती है, वैसे जनरली जो है हमारा सामान्यतः जो है वो एक ही ओवम जो है रिलीज होता है। कई बार क्या होता है, दो ओवम रिलीज होने से, दो स्पर्म्स के संपर्क में आने से उससे क्या होता है, जब वो जो स्पर्म है उसके संपर्क में दो ओवम आ जाते हैं, तो दो ओवम जो है दो बॉम्ब्स को उसको बनाता है, दो बच्चों के जन्म का कारण बनता है और इसी को हम ट्विंस के नाम से जानते हैं। और यह जो प्रोसेस है इसको हम फर्टिनल ट्विंस के नाम से जानते हैं। इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो हैपन्ड दैट ओनली फर्टिलाइज एग्स स्प्लिट इनटू टू, और यह इस कारण भी होता है ओनली फर्टिलाइज एग्स स्प्लिट इनटू टू, जो फर्टिलाइज जो एग है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, ईच डेवलपिंग इनटू अ डिपेंडेंट बेबी, और प्रत्येक एग में वो डिपेंडेंट बेबी मीन्स एक अलग से जो बच्चा होता है वो होता है। दिस रिजल्ट इन बर्थ ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस, और इसका कारण जो है आइडेंटिकल ट्विंस होता है। आइडेंटिकल ट्विंस लुक्स लाइक कॉपी ऑफ ईच अदर, आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वो एक दूसरे की कॉपी होते हैं, एंड आर ऑफ द सेम सेक्स, और सेम सेक्स के भी हो सकते हैं। दे आर रिजल्ट सिंगल फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम बाई वन स्पर्म। इसमें क्या होता है कि एक ओवम के द्वारा, एक ही स्पर्म के द्वारा ये रिजल्ट में आते हैं। मीन्स कहने का ये है कि जब एक एग जब फर्टिलाइज होने के लिए आता है तो वो दो भागों में जब टूट जाता है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो बेबी जो होते हैं, बच्चा जो होता है वो सिंगल दो ओवम में दो जगह मतलब जाके ग्रो करता है, और वो ट्विंस होते हैं और ये एक दूसरे की कॉपी हो सकते हैं। फर्टिनल ट्विंस आर द सिमिलर, फर्टिनल ट्विंस जो होता है वो सिमिलर होता है एज एनी ऑफ स्प्रिंग एंड नीड नॉट टू बी ऑफ सेम सेक्स, इसमें जो है सेम सेक्स नहीं हो सकता है। दे कैन अ बॉय और गर्ल, फर्टिनल जो हमारा ट्विंस है इसमें क्या होता है, फर्टिनल ट्विंस में हमारे जो बेबी हैं वो सेम सेक्स के नहीं हो सकते हैं, मीन सेम नहीं हो सकते हैं, और या तो इसमें एक बॉय हो सकता है या फिर एक गर्ल्स हो सकती है, टू बॉयज़ और टू गर्ल्स, या दोनों बॉयज़ और गर्ल्स भी हो सकते हैं। मीन्स ये कंडीशन है, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स भी हो सकता है, दोनों गर्ल्स भी हो सकते हैं, दोनों बॉयज़ भी हो सकते हैं। दे आर रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ये भी हमारा डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है, ऑफ ओवा बाई टू स्पर्म, ओवा के द्वारा दो स्पर्म के द्वारा। केयर आफ्टर बर्थ, क्या क्या हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए जन्म के बाद। न्यू बॉर्न बेबी इज़ वेरी स्मॉल एंड अनेबल टू लुक आफ्टर इटसेल्फ, एक नया जन्मा हुआ बच्चा जो होता है बहुत छोटा होता है और अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकता है। द मदर नर्सेज हर यंग वन ऑन हर मिल्क, जो माँ जो है एक अपने बच्चे को अपने मिल्क देती है उसको, विच हेल्प बिकम टू स्ट्रोंगर एंड डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज़, जिसके कारण जो है एक बच्चा जो है अपनी माँ का दूध पी कर के उसके कारण क्या है वो उसको इम्यूनिटी के अगेंस्ट उसको इम्यूनिटी बढ़ती है उसकी, और उसके डिजीज़ से बचने के लिए उसकी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। अ न्यू बॉर्न बेबी डिपेंड ऑन पीपल अराउंड इट फॉर ऑल बेसिक नीड्स, एक बेबी जो होता है, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है वो अपनी सभी बेसिक जितनी भी ज़रूरतें होती हैं उसके लिए दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड रहता है। एंड देयर फोर नीड्स अ लॉट ऑफ नर्सिंग केयर, इसलिए एक न्यू बॉर्न बेबी की जो है बहुत ज़्यादा देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेबी ऑल्सो नीड्स टू वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डिजीज़ फ्रॉम द बर्थ, एक जो बच्चा है न्यू बॉर्न बेबी है उसको वैक्सीनेटेड करने की ज़रूरत होती है अगेंस्ट डिजीज़ फ्रॉम राइट फ्रॉम द बर्थ, यानी जब से वो बच्चा जन्मा है उसको वैक्सीनेटेड करने की ज़रूरत है, मीन्स उसको टीकाकरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि उससे क्या है कि बच्चे को जब टीका लगा दिया जाता है तो उसके
जो बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है उसके अंदर बढ़ जाती है और वो बीमारियों से आसानी से लड़ सकता है। अ बेबी ऑल्सो नीड अ जेंटल मैसेज एंड प्रॉपर क्लीननेस ऑफ द बिलोंगिंग एंड क्लॉथ। एक बच्चे को बहुत ज़्यादा मतलब जेंटल तरीके से मतलब बड़ी आराम से उसकी साफ़ सफाई और जो उसके से रिलेटेड जितने भी कपड़े हैं उनकी देखभाल या उनकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेक्स डिटर्मिनेशन, अब बात करते हैं हम, नया टॉपिक है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। ये किस तरह से होता है उसके बारे में बात करते हैं। सेक्स इज़ द हेरिडिटरी डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम species. Sex is determined at the same time of fertilization when the male and female gametes fuse together. ये सेक्स जो है मीन्स बच्चे का जो लिंग है वो किस तरह से निर्धारित होता है, किस तरह से बनते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये जो है सेम टाइम ही उसी समय पे डिसाइड हो जाता है। सेक्स इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही सेक्स जो है डिटरमाइन हो जाता है। when the male and female gametes fuse together, जब भी मेल और फीमेल के जो जेमेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं तभी जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है वो निर्धारित हो जाता है। द सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम्स, जो सेक्स है वो डिटरमाइन होता है क्रोमोसोम्स के द्वारा। प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस जो होती हैं हमारी सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होती हैं उसके द्वारा उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स का जो है हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है फाउंड इन द सेल्स, जो कि सेल्स के अंदर पाया जाता है। दैट कैरीज जेनेटिक फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, जो कि जेनेटिक फॉर्म इन्फॉर्मेशन में होता है, फॉर्म जीन्स की फॉर्म में होता है। दीज जीन्स डिटरमाइन ऑल इनहेरिटेड कैरेक्टर इंक्लूडिंग द सेक्स ऑफ चाइल्ड, ये जो जीन्स हैं वो एक बच्चे के जो सेक्स है उसको लेकर के इंक्लूड होते हैं। ईच ह्यूमन सेल कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ से ये हम देखेंगे, यहाँ से ये डिसाइड होगा कि बच्चे के अंदर किस तरह के क्रोमोसोम्स को मिला करके जो बच्चे का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो होता है। ईच ह्यूमन हैज़ कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, प्रत्येक मानव के अंदर जो है 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ऑफ दिस फर्स्ट 22 पेयर आर कॉल्ड ऑटोसोम्स, और पहले जो 22 जो पेयर हैं वो हमारे ऑटोसोम्स के नाम से जानते हैं। ऑटोसोम्स हैव नो रिलेशन विद सेक्स, और 22 में से 22 पेयर जो हैं उनमें से किसी का भी एक का भी कोई भी रिलेशन नहीं होता है सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड। दे डिटरमाइन ओनली सोमेटिक करेक्टर, फिजिकल बॉडी करेक्टर लाइक हाइट, कलर ऑफ द स्किन, हेयर। ये जो 22 पेयर जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं किस पे, जैसे कि बच्चे की हाइट क्या होगी, कलर क्या होगा, साइज़ क्या होगा, हेयर कैसे होंगे, स्किन कैसी होगी, ये डिपेंड करते हैं ऑटोसोम्स पे। ऑटोसोम्स आर डिजाइंड बाय ए, ऑटोसोम्स जो है उसको डिज़ाइन किया गया है ए के नाम से, यानी कि जो हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें हमारे 22 पेयर्स जो हैं हमारे ऑटोसोम्स के नाम से जाने जाते हैं। ऑटोसोम्स को हम ए के नाम से जानते हैं। ऑफ 23 पेयर द लास्ट 1 पेयर इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। 23 पेयर में से लास्ट 1 जो होता है पेयर वो होता है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन का। दिस क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स फ्रॉम सेक्स डिटर्मिनेशन, ये जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं एक पेयर जो बचा हुआ है लास्ट वाला, ये क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम्स को कैरी करते हैं, जीन्स को कैरी करते हैं। एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, और फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए देयर इज़ 2 टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, एक्स एंड वाई। 2 टाइप्स के हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एंड वाई, नेम्ड आफ्टर देयर शेप्स, और उनकी शेप्स के बेसिस पे उनके नाम दिए गए हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स एंड वाई स्ट्रक्चरली डिफरेंट, जो इनका स्ट्रक्चर जो होता है एक्स एंड वाई का वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। एक्स क्रोमोसोम्स आर स्ट्रेट रॉड लाइक, जो हमारे एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, रॉड लाइक होते हैं। रिलेटिविटी लार्जर देन बाई क्रोमोसोम्स, और ये बाई क्रोमोसोम से लार्जर होते हैं। बाई क्रोमोसोम्स आर स्ट्रोंगर हैविंग 1 एंड स्लाइटली बेंड, जो बाई क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो स्लाइटली बेंड होते हैं एक तरफ से, एंड शॉर्टर हैविंग 1 एंड, और एक साइड से शॉर्टर होते हैं, बेंड इन
जे शेप और जे की शेप में होते हैं। द गैमेट्स एक्स एंड स्पर्म्स कंटेन ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। जो गैमेट्स जो होते हैं एक्स एंड स्पर्म्स में ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, उनके अंदर जो है एक ही सेट होता है क्रोमोसोम्स का, कंसिस्टिंग ऑफ अ मेंबर ऑफ ईच पेयर, यानी कि एक ही मेंबर के पेयर का होता है। दस इन फीमेल्स ऑल एक्स कैरी एक्स क्रोमोसोम्स। जो फीमेल जो होती हैं, इस प्रकार से जो फीमेल जो होती हैं, जितनी भी फीमेल्स होती हैं उनमें एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। इन मेल्स स्पर्म्स आर टू टाइप्स। जो फीमेल्स के अंदर ओनली एक ही टाइप के जेमेट्स होते हैं, एक ही प्रकार के हमारे एक्स होते हैं। ऑल एक्स कैरी एक्स क्रोमोसोम्स, ओनली एक ही टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स। इन मेल्स द स्पर्म्स ऑफ टू टाइप्स। जो मेल के अंदर जो स्पर्म्स होता है उसके अंदर दो टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं। हाफ पोजेस एक्स क्रोमोसोम्स ओनली एंड अदर हाफ पोजेस बाई क्रोमोसोम्स ओनली, यानी कि उसके अंदर जो पेयर होता है वो होता है हमारा एक पेयर, जो लास्ट पेयर जो बचा हुआ है उसके अंदर एक ही पेयर के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम्स होता है और सेकंड होता है हमारा अदर जो होता है बाई क्रोमोसोम्स। और फीमेल्स के अंदर ओनली एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। एक्स क्रोमोसोम्स स्टैंड फॉर फीमेल। एक्स क्रोमोसोम्स जो है फीमेल को दर्शाता है। बाई क्रोमोसोम्स स्टैंड फॉर मेल करेक्टर, और बाई क्रोमोसोम्स जो है मेल को शो करता है। व्हेन एक्स गेट फर्टिलाइज, जब एग जो है हमारा फर्टिलाइज करता है, द सेक्स ऑफ द बेबी विल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ द स्पर्म बाई विच एक्स इज़ फर्टिलाइज। तो जो बच्चे का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो स्पर्म है वो किस तरह के क्रोमोसोम से मिल करके बना हुआ है। इफ़ द एग इज़ फर्टिलाइज बाई द कैरिंग द एक्स क्रोमोसोम्स, अगर जो एग जो है हमारा एक्स क्रोमोसोम्स से मिल करके बना हुआ है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर एग फीमेल का भी एक्स और मेल का भी एक्स क्रोमोसोम्स मिलता है तो उससे एक जो बेबी जो जन्म लेगा वो हमारा फीमेल होगी। और एक जो फीमेल का तो एक्स ही होना है, अगर फीमेल का एक्स और बाई का जो मेल का जो बाई क्रोमोसोम्स अगर ज्वाइन करता है और उस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ पे हमारा मेल बेबी जो है आएगा। तो इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। इट वुड बी अ गर्ल, अगर एक्स क्रोमोसोम से मिलकर के बना है, फीमेल का भी और मेल का भी एक्स है तो वो वहाँ पे गर्ल होगा। सिंस द क्रोमोसोम्स ऑफ पेयर विल बी एक्स एक्स इन जाइगोट, क्योंकि उसके जो क्रोमोसोम्स का जो पेयर है वो एक्स एक्स हो जाएगा। इफ़ द एग फर्टिलाइज बाई द स्पर्म कैरी बाई क्रोमोसोम्स इट वुड बी अ बॉय, अगर जो स्पर्म के द्वारा बाई क्रोमोसोम्स जाता है तो उसके अंदर जो है जो बेबी जो होगा वो बॉय होगा। सिंस द क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स पेयर विल बी एक्स एंड वाई इन द जाइगोट, और उसमें जो है एक्स और वाई की फॉर्म में जाएगा तो इस तरह से बॉय बनेगा। बॉय जो है मेल बॉय जो है मेल बेबी हो जाएगा। दस द स्पर्म्स फ्रॉम फादर इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, नॉट द एग फ्रॉम द मदर। इस तरह से जो बच्चे का अगर लड़का होता है इसके लिए भी, अगर बेबी अगर जो मेल है यानी कि लड़का है तो उसके लिए भी एक पिता ही जिम्मेदार है उसके लिए, और अगर लड़की होती है तो भी एक फादर ही उसके लिए जिम्मेदार है, ना कि मदर, क्योंकि एक जो माँ जो होती है उसके अंदर ओनली एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और जो फादर के अंदर ही एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर उसका फादर का अगर एक पिता का एक्स क्रोमोसोम्स एक्स माँ के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो गर्ल होगी, और अगर फादर का बाई क्रोमोसोम्स उसके मदर के एक्स क्रोमोसोम से अगर ज्वाइन करेगा तो एक लड़का होगा। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, केवल इसके लिए एक पिता ही जिम्मेदार होता है। अगले टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव फेसेस ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव फेसेस ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस।